अभी जो 2021 गया है, 2021 में किसानों ने बैगन का बहुत अच्छा रेट पाया। जैसे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बैगन जो है वो 30 रुपये 35 रुपये किलो होलसेल मंडियों में बिक रहा था। उसका मेन रीजन था कि बारिश हो गई थी और जो गोभी की फसल थी वो इस बार लेट आई थी। तो गोभी की फसल लेट आई थी तो उसके चलते जो है बैगन काफी दिनों तक मंडियों में राज करता रहा, लोगों के घरों में राज करता रहा। और सब्जी का वैसे भी जो राजा है वो बैगन ही है। तो किसान भाइयों, आज आपको पता चल गया होगा कि हम बैगन के बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ किसान भाइयों का क्वेश्चन आया था कि बैगन की नर्सरी कैसे डाली जाती है, बैगन की जो है हम नर्सरी कब डाल सकते हैं और बैगन की बुआई हम कब कर सकते हैं और किस समय हम बैगन की खेती करें जिससे कि हमें ज़्यादा लाभ हो। तो किसान भाइयों, इसी सब सवालों के साथ आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, जो किसान भाई पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा लें, जिससे कि जो भी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से दें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं कि बैगन की नर्सरी कब डाली जाती है। तो आप 12 महीने में 12 महीने बैगन की नर्सरी कभी भी डाल सकते हैं। और बैगन की नर्सरी डालने के बाद आप उसे 30, 35, 40 दिन के बाद उसकी रोपाई कर सकते हैं और कभी भी रोपाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैगन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसे बरसात में करें, गर्मी में करें, ठंडी में करें या कभी भी करें। उसके बाद किसान भाइयों, बैगन की खेती तो हम हर वक्त कर सकते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि बैगन की नर्सरी लगाने से लेके और बैगन की रोपाई करने तक हमें कितने दिन में इसकी पैदावार मिलती है। तो जैसे नर्सरी आपने लगा दिया तो नर्सरी लगाने के 40 दिन पे आप उसकी रोपाई खेत में करेंगे और 55-60 दिन के बाद बैगन जो है आपके खेत से टूटने लगता है। तो लगभग 100-110 दिन के बाद नर्सरी से लेके और रोपाई तक जो है, कटाई तक, बैगन की तोड़ाई तक लगभग 120 दिन के आसपास, 110-120 दिन में बैगन पूर्णतः आपके खेत से टूटने लगता है। और बैगन जो है किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का ये भी प्रश्न होता है कि कौन सी वैरायटी हम अपने खेत में लगाएं। तो हम आपको यही कहते हैं कि आप अपने खेत में हाइब्रिड बैगन लगाइए, अपनी मार्केट को देखिए, वहाँ के किसानों से मिलिए, जो किसान बैगन की खेती करते हैं उनसे आप मिलिए। जब आप उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि आपके यहाँ कौन सी वैरायटी बैगन की लगती है। उसके बाद आप उस वैरायटी का चयन कीजिए। कुछ जगह पे लंबा और ब्लैक कलर का बैगन पसंद किया जाता है, कुछ जगह पे हल्का बैगनी और छोटा और मोटा बैगन पसंद किया जाता है। तो उस हिसाब से जो आपकी मार्केट है, जो आपकी मंडी है, उस हिसाब से आप बैगन का चयन करिए। अब किसान भाइयों, हम आइए देखते हैं कि बैगन की नर्सरी किस प्रकार से डाली जाती है। वीडियो का मेन मोटो यही है कि बैगन की नर्सरी को हम किस प्रकार से लगाएं। सबसे पहले जो खेत होता है तो खेत को खूब अच्छी तरह से आप गुड़ाई कर लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए। खेत देखिए छायेदार जगह पे ना हो, जहाँ पे आप नर्सरी डालें वहां पे पर्याप्त धूप सूर्य की लगती है। उसके बाद एक पैकेट जो है वो 10 ग्राम का एक पैकेट आता है। तो 10 ग्राम का जो एक पैकेट होता है उसकी एरिया आपको बता देते हैं। 4 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा खेत होना चाहिए जहाँ पे आप उसकी 10 ग्राम बैगन को आप डाल सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, दिमाग में बात आती होगी कि 1 एकड़ में कितना जो है लगता है, कितना बैगन का बीज लगता है। तो 1 एकड़ में 40 से 50 ग्राम बैगन का बीज लगता है। और बैगन का बीज जो हमारा अनुभव है कि अगर हमारे तरीके से आप बैगन का नर्सरी डालते हैं तो आपकी नर्सरी जो है पूर्णतः 90%, 95% तक उसका जमाव होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए देखते हैं, जो हम नर्सरी डाल रहे हैं उसको हम देखते हैं और जो है उसके साथ साथ आप भी उसको देखिए और आपको भी उससे एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी। सबसे पहले खेत को खूब अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद अगर आपके पास खाद है, जो गोबर की खाद है सड़ी हुई, तो आप उसका प्रयोग उसमें कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आप मिट्टी में थोड़ा सा मिला दीजिए, 10-5 ग्राम मिला दीजिए, क्योंकि एरिया बहुत छोटी होती है। 10-5 ग्राम 25 ग्राम तक मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास खाद नहीं है गोबर की तो आप डीएपी डाल दीजिए उसमें। हमने डीएपी का ही प्रयोग किया क्योंकि हमारे पास गोबर की खाद नहीं उपलब्ध थी।
तो हमने डीएपी का प्रयोग किया, तो हमने डीएपी पूरा डाल दिया। उसके बाद खेत की गुड़ाई कर दीजिए और डीएपी को उसमें खेत में मिला दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों, जब आप नर्सरी डालने के लिए खेत में जाते हैं तो बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। पैकेट को आप फाड़ के और आराम से ऐसे ऐसे उसको गिरा दीजिए खेत में, जैसे आप देख रहे हैं इस हिसाब से आप उसको गिरा दीजिए। गिराने के बाद जो है हाथ की अंगुलियों से उसको ऐसे हल्का सा मिला दीजिए, जिससे कि वो आधा इंच एक इंच के आसपास जमीन में बीज जो है वो चला जाए। कुछ बीज जमीन के ऊपर भी आपको दिखाई देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जमाव उसका भी होने वाला। उसके बाद किसान भाइयों, इसकी आप बढ़िया से सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद आप छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते के बाद आपका बीज जम जाएगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप जो है अपने खेत में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, और भी बहुत सारी जानकारियां आपके दिमाग में आती होंगी कि हमें ये जानना है, हमें ये जानना है। तो जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्ते।